1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के कार्यकाल का अंतिम और 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. यह बजट 2024 कार्यकाल का छठा बजट है। ये केंद्र बजट 31 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक चलेगा। पिछले बार की तरह ही यह बजट पेपरलेस बजट है। यह लगातार दूसरा साल है जब बजट पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया गया है। बजट भाषण की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए 58 मिनट का बजट भाषण दिया। यह उनका सबसे छोटा बजट भाषण था। इससे पहले 2023-24 में उन्होंने 57 मिनट का भाषण दिया था, लेकिन सबसे लंबा बजट भाषण उन्होंने 2020 में दिया था, जो 2 घंटे 40 मिनट का था। गुरुवार को निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा परिवर्तन देखा है। वहीं इस बजट की बात करें तो यह बजट कई कारणों से महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये जो बजट है ये भारत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी बजट है। इस साल का जो बजट है वह एक अंतरिम बजट है, जिसका मतलब है कि यह सिर्फ कुछ महीनों के लिए है और कोविड-19 महामारी के बाद यह तीसरा बजट है। वहीं 2021 का बजट एक आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा था, जिसे कोविड महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस बजट में कर में छूट, मुद्रा शुल्क में कटौती शामिल थे। 2022 के बजट की बात करें तो यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर केंद्रित था। इसे हेल्थ, डिफेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों के खर्च में वृद्धि करना शामिल था। वहीं 2023 का बजट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने और नौकरियां देने पर केंद्रित था। अभी 2024 का जो बजट है वह एक अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट में किसी तरह की कोई मुख्य घोषणा नहीं की जाती, इसलिए सरकार ने इस बजट में ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% तक कर दिया गया है। वहीं सरकार ने अपने भाषण में कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राज्य बन जाएगा और 2030 तक भारत की इकोनॉमी $60 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का जो काम था वह पूरा हुआ और 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। वहीं इसी साल इसकी एलोकेशन भी बढ़ाई गई है, जो पिछले साल 69,590 करोड़ थी, इस साल 80,671 करोड़ की गई है। किसानों की बात करें तो 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला और सरकार ने आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान लागू करने की बात कही। वहीं इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। कृषि के क्षेत्रों में फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। अब रेलवे पर देखें तो यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम के लिए 4000 जनरल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किए जाने की बात कही गई है। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री 3 रेल कॉरिडोर की शुरुआत की जाएगी। वहीं सरकार ने सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात कही। सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण करवाएगी और अब सभी वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान भारत का फायदा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि हेल्थ एजुकेशन में निवेश करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी, जिससे भारत एक मजबूत, समृद्ध देश बन जाएगा। वहीं सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया और अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली। 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है वह पूरा होगा। आशा करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। देखने के लिए धन्यवाद।